बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास का असर दिखना शुरू हो गया है। पहले यास सुबह ही तट से टकराने वाला था, लेकिन अब जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यास के तट से टकराने का अनुमान अब 10 से 11 बजे के बीच है। लेकिन तूफान की जोरदार दस्तक नजर आने लगी है। 130 से 40 किलोमीटर घंटे से टकराएगा यास तूफान से पहले तेज हवाएं, भारी बारिश जारी। और हमारी सहयोगी मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा मनोज्ञा का रुख करेंगे। मनोज्ञा, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए, इस वक्त क्या स्थिति? नमस्ते भारत। लेकिन आज इस इलाके में यानी उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश और तूफान ने दस्तक दे दी है। मैं इस समय हूँ चांदीपुर इलाके में। चांदीपुर का ये समुद्र अधिकतर शांत माना जाता है, लेकिन आज 6 मीटर तक की लहरें आपको समुद्र में दिख रही हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में ये बढ़ेगा, इसकी गति बढ़ेगी, इसका वेग बढ़ेगा और हो सकता है कि नुकसान भी बढ़े। इस तरह से सामान का उड़ना शुरू हो गया है, भले पेड़ पौधे को गिरना शुरू हो गया। आपको मैं ये दिखाऊं, मैं जिस बीच पर हूँ वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है, लेकिन ये जो पेड़ हैं इनका शोर बता रहा है कि आज सारे दिन किस तरह से ये तूफान कहर बरपाएगा इस पूरे इलाके में। राज्य सरकार की ओर से बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। उड़ीसा सरकार की ओर से बड़े अधिकारी, मंत्री सबको तैनात कर दिया गया है इसी इलाके में। देखिए, बैलेंस बनाना इतना मुश्किल हो रहा है, इतनी तेज हवाएं हैं कि हवा और पानी और बारिश और उसके साथ बालू जो समुद्र से आ रही है वो अपने आप में आने वाले कुछ घंटों में बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। जिन इलाकों को खाली कराया गया है, करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को खाली कराया गया, यानी कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उसके अलावा एनडीआरएफ की फोर्सेस, ओडीआरएफ की फोर्सेस और राज्य सरकार यानी उड़ीसा सरकार जो लगभग हर वर्ष एक साइक्लोन देखती है, उसकी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि एक भी व्यक्ति की जान न जाए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का आदेश है कि 0 कैजुअलिटी साइक्लोन रखना होगा। ये अपने आप में एक टारगेट है जो अचीव करना चाहती है उड़ीसा सरकार। लेकिन गृह मंत्री हो या कल्चरल मिनिस्टर हो, उन सबको अब बालासर और भद्रक इलाके में तैनात कर दिया गया है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सब ओवरनाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसआरसी यानी कि स्टेट रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना लगातार रात भर अपने दफ्तर में रहे हैं। और आज की हम बात करें तो विशाल देव या फिर एसपी हो या फिर ये सारे अधिकारी जो हैं उड़ीसा के, ये लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा चलेगी आने वाले कुछ घंटों में, उससे कितनी क्षति होती है इसका अनुमान आज ही लग जाएगा। बिल्कुल मनोज्ञा, ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिसने कई सारे चक्रवाती तूफान झेले हैं, हर बार गिरा है, गिर के संभला है और उसकी तारीफ होती है उसके मैनेजमेंट के लिए, जिस तरीके से ग्राउंड पर मैनेजमेंट इसको लेकर किया जाता है इतने सालों में। इसीलिए कहा जा रहा है कि कई सारे राज्यों को ओडिशा से सबक लेने की जरूरत है। किस तरीके की तैयारी अगर हम कहें इस बार की गई है इस तूफान से निपटने की? तीन बातों को ध्यान में रखा गया है। 0 कैजुअलिटी जो इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा कि अगर माल की यानी कि बाकी सारे सामान की क्षति हो तो वो तो ठीक है, लेकिन रिस्टोरेशन सबसे ज्यादा जल्दी होना चाहिए। 2019 में साइक्लोन फोनी से सबक लेते हुए इस बार सरकार ने ये ध्यान में रखा है कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि वो सारी चीजें जो राज्य सरकार के लिए जरूरी है, वो सारे इक्विपमेंट यानी ओडीआरएफ को दिए गए हैं। जैसे एनडीआरएफ के पास इक्विपमेंट है, गैस कटर, स्टेट ऑफ आर्ट उनके पास मोटर बोट्स हैं कि अगर फ्लड लाइक सिचुएशन जिसको कहा जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, अगर बाढ़ की स्थिति आ जाए, क्योंकि 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, तो उस चुनौती को भी राज्य सरकार कहीं भी निगेट नहीं कर रही है। हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है और बारिश बढ़ेगी। अगर 200 मिलीमीटर बारिश का सिर्फ प्रेडिक्शन है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आने वाले कुछ घंटों में, मेरे कैमरा पर्सन मान है, उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती है। उनके लिए भी इस तरह से कैमरा पकड़ के रेनकोट पहन के काम करना बड़ी चुनौती, क्योंकि बॉडी बैलेंस इस तेज हवा में बना के रखना खुद हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखेगा आगे और हर खबर सबसे पहले हम देंगे एबीपी न्यूज पर कि अब इसका फिर समय बदल गया है और अब करीब 10 से 12 के बीच में लैंडफॉल करेगा ये चक्रवाती तूफान यास। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए और आपके साथ जो कैमरा पर्सन है उन्हें भी कहिए कि अपना बहुत ख्याल रखें। इसी तरह से लगातार आप दर्शकों तक अपडेट्स पहुंचाते रहिएगा और फिलहाल आपका शुक्रिया, बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।